दोस्तों, क्या आपके घुटनों में, जोड़ों में, शरीर में, कमर में दर्द होता है? आपको चलने-फिरने पे दर्द होता है या आप सीढ़ियों पे चढ़ रहे हैं तो आपके जोड़ों में दर्द होता है? आपके घुटनों से कट-कट की आवाज़ आती है। तो दोस्तों, इसका मतलब हुआ आपके घुटनों में ग्रीस कम हो गई है। तो दोस्तों, ग्रीस कम हो गई है। अब आप सोचेंगे ग्रीस क्या है? दोस्तों, ग्रीस अगर कम हो जाती है तो हमारे जोड़ों में, घुटनों में कट-कट की आवाज़ आती है और ये दर्द बना रहता है। तो दोस्तों, जोड़ों में ग्रीस बढ़ाने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें आपसे हम बताएँगे। तो चीज़ों का अगर आप आयुर्वेद के अनुसार सही मात्रा में, सही समय पर प्रयोग करेंगे, तो दोस्तों आप इस समस्या से अस्थायी रूप से छुटकारा पा जाएँगे। तो दोस्तों, चीज़ें कौन-सी हैं? उनमें कौन-कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं? आपको कब लेना है, कितनी मात्रा में लेना है, ये सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। दोस्तों, उसके पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है, इसके हम बचाव कर लें। इसके कारण क्या हैं? हमारे जोड़ों में, घुटनों में ग्रीस कम क्यों होती है? चलिए कुछ कारण पर प्रकाश डालते हैं। दोस्तों, हमारा शरीर किससे बना हुआ है? 5 पोषक तत्वों से बना हुआ है। दोस्तों, जब हमारे शरीर में किसी भी पोषक तत्व की कमी होती है, तो उस कमी के कारण हमारे शरीर में बीमारियां उत्पन्न होती हैं। तो दोस्तों, आपको ऐसे डाइट का चुनाव करना चाहिए जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं, यानी कि सभी प्रकार के प्रोटीन, विटामिन्स पाए जाते हैं। ये आपको मैनेज करना होगा। इसके लिए आपको अपने डेली रूटीन में हरी साग सब्जियों का मौसम के हिसाब से सेवन करना चाहिए। अपने डेली रूटीन में 1 से 2 फल का सेवन करिए, वो भी मौसम के हिसाब से। दोस्तों, कुछ अखरोट जैसे ड्राई फ्रूट्स का प्रयोग करिए, कुछ बीन्स हैं उन्हें अंकुरित करके आपको खाइए और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है दोस्तों, वो है फाइबर युक्त खाना खाइए। फाइबर वाले अनाज लीजिए, मोटे अनाज का प्रयोग करिए। दोस्तों, जब आप फाइबर वाली चीज़ें खाते हैं तो आपको गैस, कब्ज़, एसिडिटी नहीं होगी, आपको कब्ज़ की समस्या नहीं होगी। तो दोस्तों, ये डाइट आपको मैनेज करना होगा। दूसरी तरफ दोस्तों, कुछ प्रकृति के नियम हैं, उनका आपको फॉलो करना होगा। जैसे खाना खाने के नियम, सोने के नियम। दोस्तों, आपको जब खाना खाने के नियमों का पालन करेंगे, सोने के नियमों का पालन करेंगे, इससे आपका शरीर रिलैक्स महसूस करता है। तो एक समय निर्धारित करिए, इतने बजे तक हमें रात में सो जाना है। जबकि आज हमारी लाइफ़स्टाइल क्या है? ना तो खाने का समय है, ना तो सोने का समय है, ना तो जागने का समय है। तो ये सारे दिनचर्या हमारे शरीर को डिस्टर्ब करती है, यानी कि हमारे शरीर में जो वात पित्त कफ पाया जाता है, उसे डिस्टर्ब कर देती है। और दोस्तों, जिसके शरीर का वात पित्त कफ बिगड़ जाता है, वह हमेशा बीमार रहता है। दोस्तों, अगर हमारे शरीर का वात रोग बढ़ गया तो 50 से 60%, पित्त रोग बढ़ गया तो 15 से 20% और कफ रोग बढ़ गया तो 5 से 10% बीमारी होती है, यानी 100% बीमारी यही होती है। और ये जो आपके जोड़ों में, शरीर में दर्द हो रहा है, ये इसी कारण से हो रहा है। तो इसलिए अपने शरीर के 3 दोष को बैलेंस करके रखिए। वात, पित्त, कफ तीनों का जब आपका बैलेंस रहेगा तो आपको कभी बीमार नहीं होगा। तो दोस्तों, ये वात, पित्त, कफ को बढ़ाने वाली जो चीज़ें हैं, चलिए उनके बारे में जान लेते हैं। तो उन्हें आप अवॉइड करिए, उन्हें खाना छोड़ दीजिए। दोस्तों, चीनी से बनी हुई कोई चीज़ नहीं लेना है, मैदा से बनी हुई कोई चीज़ नहीं लेना है, रिफाइन किया गया तेल, डालडा, पामोलिन, इस तेल का हमें प्रयोग नहीं करना है। पैकेट बंद, डिब्बा बंद जंक फूड, फास्ट फूड, पिज़्ज़ा, टोस्ट, बर्गर, ये जितनी भी बाहर की चीज़ें, इन्हें हमें नहीं लेना है। ये सारी चीज़ें चीनी से बनती हैं, मैदे से बनती है, रिफाइन से बनती हैं। और दोस्तों, हमारे स्वाद को बढ़ाने के लिए इसमें कुछ वेस्ट डाला जाता है, कलरफुल बनाने के लिए आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है। और दोस्तों, उसके साथ साथ इसको दोस्तों ज़्यादा दिन तक सुरक्षित रखने के लिए, जैसे 2 महीने एक्सपायरी होती है, 3 महीने, 6 महीना, 1 साल तक इन्हें सुरक्षित रखने के लिए इसमें एक प्रकार का कीटनाशक डाला जाता है, जिसे हम जहर कह सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें एसिडिक होती है, ये हमें क्या देती है? बीमारी देती है, गैस, कब्ज़, एसिडिटी बढ़ा देती है। तो दोस्तों, ये चीज़ें आप छोड़िए, अपने घर का बना खाना खाइए, अपने घर की चीज़ें खाने का प्रयास करिए, वो भी ताज़ा। और दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो खतरनाक है वो है शराब और कोल्ड ड्रिंक्स।
शराब और कोल्ड ड्रिंक्स, ठंडा पानी, ये तो 3 चीज़ें तो आप अपनी ज़िंदगी से निकाल दीजिए। दोस्तों, जब आप कोल्ड ड्रिंक्स, ठंडा पानी या शराब पीते हैं, तो आपके शरीर का वात, पित्त, कफ एकदम डिस्टर्ब हो जाता है और ये चीज़ें ठंडी होती हैं और हमें ठंडी चीज़ें नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए? क्योंकि हमारे शरीर का टेम्परेचर 36 डिग्री सेल्सियस हमेशा होता है। तो जब हम ठंडी चीज़ का प्रयोग करते हैं तो दोस्तों हमारा वात, पित्त, कफ बिगड़ जाता है, इसलिए इसे अवॉइड करने का प्रयास करिए। आप देखिए और अपने डेली रूटीन में 2 घंटे का समय निकालिए। ये 2 घंटे का समय क्या है? दोस्तों, किसी भी कीमत पर 4 से 5 बजे के बीच उठने का प्रयास करिए। 4 से 5 बजे के बीच उठने के बाद आपको करना क्या है? सबसे पहले 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीजिए, वो भी बासी मुँह। दोस्तों, जब 2 से 3 गिलास आप गुनगुना पानी पीते हैं, तो आपको तुरंत एनर्जी मिल जाती है, पहला फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा, आपको गैस, कब्ज़, एसिडिटी से छुटकारा मिल जाता है धीरे-धीरे करके। तो दोस्तों, इसको करने के बाद डेली दिनचर्या से निवृत्त हो जाइए। अब 5 बजे से 7 बजे 2 घंटे का समय निकालिए, इसमें योगा करिए, प्राणायाम करिए, मॉर्निंग वॉक करिए और ये जो मॉर्निंग वॉक है दोस्तों, 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक आप डेली करिए। वो भी ऐसे स्थान पर जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, नंगे पाँव करिए और ये 5 से 6 किलोमीटर को आधे घंटे में कवर करने का प्रयास करिए और योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करके जब घर आप आइए तो दोस्तों कोई अच्छा सा एक डाइट ले लीजिए, जैसे कुछ बीन्स होते हैं या कोई फल है, जैसे सेब खाली पेट खाया जाता है तो एक सेब आप रोज़ खाली पेट खा लीजिए। इससे आपको एनर्जी मिलेगी और आपको शरीर में पोषक तत्वों की पूर्ति होगी। अगर ये रूल्स अपना रहे हैं तो आप हमेशा स्वस्थ और निरोग बने रहेंगे। तो चलिए अब हम जानते हैं दोस्तों हमारे घुटनों में ग्रीस बढ़ाने के लिए किन चीज़ों का प्रयोग करना है और जो चीज़ें प्रयोग होगी उनमें कौन-कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों अलसी का बीज। अलसी के बीज में प्रोटीन, फाइबर, ओमेगा 3 एंड 6 फैटी एसिड, अल्फा लेनोलेनिक एसिड, कैल्शियम, आयरन, विटामिन बी 2, विटामिन बी 3, विटामिन बी 5, विटामिन बी 6, विटामिन बी 9, विटामिन ई, पोटेशियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। दूसरी चीज़ है दोस्तों है अखरोट। अखरोट में कैलोरी, ऊर्जा, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन ई, विटामिन बी 6, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, पोटेशियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज़ है दोस्तों है चिया सीड्स। चिया सीड्स में विटामिन बी, विटामिन बी 2, विटामिन बी 3, विटामिन बी 6, फाइबर, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, मैग्नीज, जिंक, कॉपर, पोटेशियम, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज़ है दोस्तों है अश्वगंधा। अश्वगंधा में एंटीऑक्सीडेंट, लीवर टॉनिक, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल, एंटी स्ट्रेस, प्रोटीन, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन बी 2, विटामिन बी 6, विटामिन बी 12, कैल्शियम, फाइबर, आयरन, फास्फोरस जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज़ है दोस्तों है मेथी दाना। मेथी दाना में कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, जिंक, फास्फोरस, फॉलिक एसिड, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन बी 2, विटामिन बी 6, फाइबर, प्रोटीन, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी डायबिटिक गुण पाए जाते हैं। ये दोस्तों आपने देखा कौन कौन सी चीज़ें हैं, इन चीज़ों में कौन कौन से प्रोटीन विटामिन पाए जाते हैं। तो आपने देखा होगा सभी चीज़ों में सभी प्रकार के प्रोटीन्स, विटामिन पाए जाते हैं जो हमारे शरीर की बीमारियों से सुरक्षा करेंगे। तो दोस्तों चलिए अब हम जानते हैं इनका उपयोग कैसे करना है। दोस्तों सुबह जब आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करके आएंगे तब आपको क्या लेना है? तब आपको लेना है 1 चम्मच मेथी दाना लीजिए। मेथी दाना को आप दोस्तों आधे कप पानी में मिट्टी के बर्तन में रात को भिगो दीजिए और सुबह जब आप आएंगे तो सबसे पहले इस पानी को पी लीजिए और मेथी दाना चबा चबा के आपको खा लेना है। पानी को पीना है मेथी वाले और मेथी को चबा चबा के आपको खा लेना है। बस इतना ध्यान देना है, इस मेथी खाने के 2 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है। आपको कुछ नहीं खाना पीना है। ये प्रक्रिया कितने दिन तक करना है? 3 महीने तक करना।
अगर आप 3 महीने तक रोज सुबह मेथी दाना और मेथी वाला पानी पीते हैं तो दोस्तों आपके जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, यानी जितने भी प्रकार के दर्द हैं सारे दर्द धीरे धीरे बंद हो जाएंगे। दूसरी तरफ इसके और अलग बेनिफिट्स है। आपको अगर डायबिटीज है वो भी कंट्रोल होने लगेगी, आपको दोस्तों ब्लड प्रेशर है वो भी कंट्रोल होगा, थायराइड की समस्या वो भी कंट्रोल होगा, लिकोरिया की समस्या वो भी कंट्रोल करेगा। यानी कि एक चीज कई फायदे हैं इसके। तो रोज सुबह क्या लेना है आपको, मेथी दाना 1 चम्मच और मेथी दाना वाला पानी पी लेना है 3 महीने तक। 3 महीने के बाद अगर आपको लग रहा है कुछ और दर्द बचा हुआ है तो दोस्तों इसे फिर 1 महीना 15 दिन बंद करके फिर आप 3 महीना लगातार ले लीजिएगा। सभी प्रकार के दर्द को ये छुटकारा दे देगा। तो दोस्तों अब चलिए जानते हैं ग्रीस बढ़ाने के लिए। तो ग्रीस बढ़ाने के लिए आपको लेना है अलसी का बीज 50 ग्राम, अखरोट 50 ग्राम, चिया सीड्स 50 ग्राम, अश्वगंधा का पाउडर 50 ग्राम। तो दोस्तों इसे आपको बनाना कैसे, प्रयोग कैसे करना, चलिए वो जानते हैं। तो दोस्तों आपको पहले अलसी के बीज को, इसको और चिया सीड्स को, इसको हल्की आंच में आपको भूनना है। हल्की हल्की आंच में आप भून लीजिए। भूनने के बाद अलसी बीज, अखरोट और चिया सीड्स को मिक्सर में डाल के पाउडर बना लीजिए। अब इसी पाउडर में अश्वगंधा पाउडर भी मिला दीजिए। अब चारों चीजें बराबर मात्रा में आप मिलाकर पाउडर रेडी हो गया। इस पाउडर को कांच के बोतल में आप बंद करके रख दीजिए, कांच के डिब्बे में बंद करके रख दीजिए। अब इसी पाउडर को आपको खाना है। तो चलिए जानते हैं इस पाउडर का प्रयोग कैसे करना है। आपको लेना है दोस्तों 1 गिलास दूध। दूध आपके घर का होगा, पैकेट का दूध नहीं चाहिए। दूध को गर्म कर लीजिए और दूध जब ठंडा हो जाए यानी गुनगुना रह जाए जैसे आप पीते हैं, इसी दूध में आपको मिलाना है 2 चम्मच पाउडर। यही जो आपने पाउडर बनाया है इसी 2 चम्मच पाउडर को मिला करके आपको सुबह शाम लेना है खाना खाने के 1 घंटे के बाद। दोस्तों इसी दूध को आपको पीना है सुबह शाम 1 घंटे के बाद 2 चम्मच पाउडर मिला के। दोस्तों कितना दिन तक लेना है, इसे 3 महीने तक लगातार लीजिए। आपके शरीर की सारी कमजोरी भी दूर हो जाएगी और आपके घुटनों में ग्रीस भी बढ़ा देगा। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है दोस्तों। आप ये प्रयोग करके अपने घुटनों में ग्रीस बढ़ा सकते हैं, जोड़ों के दर्द, शरीर के दर्द को दूर कर सकते हैं, यानी शारीरिक कमजोरी भी दूर हो जाएगी। तो दोस्तों ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करिए। सब लोग ये जानकारी अपनाएं और अपनी बीमारी से मुक्ति पाएं।